सलाम करता हूं सभी को। अभिषेक नाम है मेरा। ये जो मिसरा आपके सामने रख रहा हूं, उसे मैंने कुछ तफसील से लिखा है। मसलन ये थोड़ा लंबा है क्योंकि मुद्दा ही थोड़ा संजीदा है। इस मिसरे से पहले उस मुद्दे के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूं जो हमारे आपके रोजमर्रे के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। कोरोना की पहली लहर में तो मैं हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन इसकी दूसरी लहर में यहाँ के माहौल, यहाँ की खबरें, यहाँ के अखबार को पढ़ा, सुना, जाना और समझा, और इस बात को महसूस किया कि हाँ, चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं। चारों तरफ बहुत मायूसी है। खैर, दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये एक नया वाबई मर्ज है जो हमारे साथ साथ पूरी दुनिया में हावी हुआ या अभी भी हो रहा है। पर दिक्कत इस बात से जरूर है कि हम कोशिश ही नहीं कर रहे इससे निकलने की, क्योंकि हमने इसको अपनी जिंदगी में अपना सा लिया है। भले ही हमें ये बीमारी हो ना हो, पर जाने अनजाने में इसे हम अपने ऊपर इतना हावी कर चुके हैं कि इससे उबर पाना अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। हमारे चारों तरफ बस इसी की बातें हैं। हम ना चाहते हुए भी उन्हीं खबरों के बीच घिरे हुए हैं और उन्हीं खबरों को दूसरों के साथ बांट रहे हैं। मैं किसी और के घर, शहर या देश के बारे में क्या ही बोलूं। ये खुद मेरे अपने घर का ही वाकया रहा है जो मैंने खुद रोज देखा और महसूस किया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ लाइनें आप लोग के सामने रखता हूं, जिसका टाइटल है आओ थोड़ा संभाल ले खुद को। कुछ इस तरीके से है कि जिंदगी में मुसीबतें ना हो तो जिंदगी अधूरी सी लगती है। जिंदगी में मुसीबतें ना हो तो जिंदगी अधूरी सी लगती है। कुछ ऐसा ही मंजर बना, समझते हैं बड़े महफूज हैं हम इन चार दीवारी में। इस वाबई मर्ज ने तो सिर्फ लोगों के शरीर में ही जगह बनाई थी। इस वाबई मर्ज ने तो सिर्फ लोगों के शरीर में ही जगह बनाई थी, पहले अनजान और अब जान के इसे अपने दिलो दिमाग में उतार लिया है हमने। खबरें भी वही बता रही और अखबार भी वही सब दिखा रहा। खबरें भी वही बता रही और अखबार भी वही सब दिखा रहा। व्यापार के इस होड़ में सिवाय उदासी और मायूसी के कुछ और नहीं सिखा रहा। खौफ कहें या मजबूरी, खौफ कहें या मजबूरी, पर ऐसा लगता है कि रोज इन्हीं खबरों को सुनने और समझने का यह सिलसिला अब आम हो गया है। कभी रिश्तेदार तो कभी पड़ोसियों में मौत की गिनतियां और अस्पताल में भर्तियों का चर्चा सुबह शाम हो गया है। हाँ मालूम है कि जरूरत है लोगों को हमदर्दी की। हाँ मालूम है कि आज ज्यादा जरूरत है एक दूसरे के दर्द को सुनने की। पर ख्याल रहे कि दर्द बांटने का मतलब ये नहीं कि दर्द और मायूसियत दोनों पर ही हावी हो जाए। दर्द बांटने का मतलब ये नहीं कि दर्द और मायूसियत दोनों पर ही हावी हो जाए। बातें ऐसी हो जो चंद पलों के लिए ही सही, पर थोड़ी सी हंसी, थोड़ी बेफिक्री और आंखों में ढेर सारी उम्मीद लेकर आए। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी बेफिक्री और आंखों में ढेर सारी उम्मीद लेकर आए।